चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं फिर। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा आईटी से बिरला सॉफ्ट पे। बिसॉफ्ट बहुत अच्छे लेवल पे है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, रेंज ब्रेकआउट आ रहा है जहां पे 445 से 460 इसके अभी टारगेट्स होने चाहिए। तो 430 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 14 का, इसके ऊपर जाता है तो 18 से लेके 20 तक भी आपको टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। बिरला सॉफ्ट की 430 की कॉल तो मिड कैप आईटी क्लियरली आज सुबह का मोमेंटम प्ले। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड। बैंकिंग स्पेस से कोटक बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मूव कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा। और 2190 2200 की तरफ टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2130 के आसपास। एफएनओ सुपरस्टार पालिया साहब का है कोटक महिंद्रा बैंक। वैसे ही आज वैसे अगर आईसीआईसीआई बैंक दबाव में तो इंडसइंड बैंक बढ़िया डेज हाइस के इर्द गिर्द है। गावा सर आप रेडी रखना, थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास। इंडसइंड बैंक मामला ठीक ठाक हो रहा है इसका। खैर चार्ट का चमत्कार बैती साहब के पास चला जाए। डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। बैती साहब कौन सा? जी आशीष जी, बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक हॉरिजॉन्टल रेंज ब्रेकआउट दे रहा है ये, और जिस हिसाब से 200 डेमो को अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 340 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 355 और 360 तक के टारगेट्स के लिए। बायोकॉन 355 से 360 के टारगेट्स के लिए खरीद के चले हैं। मैं रिकैप करूंगा सारे। मिड कैप फंडा के लिए चला जाए सीधे सोलंकी साहब के पास। सोलंकी साहब बढ़िया सा फंडामेंटली मजबूत मिड कैप कौन सा लग रहा है आपको? जी गुड मॉर्निंग। जी आज का जो हमारा स्टॉक है वो केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री से है। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स केबल। और पिछला साल जो Q2 Q3 स्पेशली थे वो काफी अच्छे नहीं रहे थे कंपनी के लिए, लेकिन Q4 के अगर आप नतीजे देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ है। और हमें आगे लगता है कि जो इनकी प्रोजेक्ट लिंक सेल्स है वो भी रिकवर करेंगी H2 FY26 से। और खासकर कि इनका जो ऑप्टिक फाइबर केबल है वो भी काफी अच्छा बेनिफिट करेगा बिकॉज ऑफ यूटिलाइजेशन इंप्रूव होगा। और अगर आप ओएफसी के प्राइसेस देखें तो ग्लोबली थोड़े स्ट्रेंथन हुए हैं। और इनके जो यूज केसेस है वो भी अभी फिलहाल बढ़े हैं। जो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे ड्रोन्स है, तो ड्रोन्स के अंदर भी जो ओएफसी कंट्रोल ड्रोन्स है उनका काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन आगे हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ उनके बेनिफिट्स है। जो कि जो कंटेस्टेड स्पेसेस है जहाँ पे जैमिंग वगैरह होती है वहाँ पे ओएफसी प्रीफर्ड ड्रोन्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जो स्ट्रेटेजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है वहां से भी आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और जो इनके हाई हाई परफॉर्मेंस ई बीम वायर्स है वहां पे भी अगर आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बिजनेस में। तो ओवरऑल हमें FY26 और 27 आने वाले टाइम में काफी अच्छा बाउंस बैक कंपनी करके आने वाली है। और इस पे हमारा जो टारगेट है वो 1293 रुपीज का है फिलहाल। परफेक्ट। चलिए आज के चार का चौका का रिकैप कर दिया जाए। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी लेकर आई थी बिरला सॉफ्ट। 430 का कॉल था, 1070 1080 पे आया था स्क्रीन पे, 12 पे खड़ा हुआ है। अपनी पहले टारगेट की तरफ तो अग्रसर है भाई साहब। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में, 7 का स्टॉप लॉस है अपना। पालिया साहब के सौजन्य से था एफएनओ सुपरस्टार कोटक महिंद्रा बैंक। 2150 पे स्क्रीन पर आया था मेरे ख्याल से, 2154 पे खड़ा है। अपने तो टारगेट बढ़िया है 2200 तक के। 2130 का एसएल लगाइएगा। चार्ट का चमत्कार बैती साहब ने बायोकॉन की बात करी है। 355 360 के टारगेट्स के लिए अपन बढ़ रहे हैं, 340 का एसएल लगाएंगे। और सोलंकी साहब कह रहे हैं मिड कैप फंडा है फिनोलेक्स केबल्स। 985 पे आया था, ठीक है, उसी के आसपास 990 के ऊपर चला गया। 1200 ये तो लेकिन लंबी अवधि का कॉल है। 1200 के लेवल्स के लिए इस बढ़िया मिड कैप पे खरीदारी का मन।